हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बारे में। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में आज हम टॉपिक है फोल्ड। फोल्ड के बारे में बात करेंगे। फोल्ड क्या है, उसका क्या रोल है, ये सब आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहले देखें व्हाट इज स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ रॉक फॉर्मेशन एंड देयर डिफॉर्मेशन। हम लोग का जो धरती में, पृथ्वी में जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ है और फिर वो उसका कैसे वो फिर बाद में कुछ चेंजेस हुआ है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, इसका जो स्टडी है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। मतलब उसके बारे में जैसे पता चलता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो इसमें क्या क्या है, एक देखेंगे। इसमें डीप है, स्ट्राइक है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, फोल्ड है, फ्रैक्चर है, जॉइंट्स है, अनकन्फर्मिटीज है, लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, बिल्डिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। ये सब आता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बारे में। ये सब के एक एक करके हम बाद में बात करेंगे। आज हम पहले बात करेंगे फोल्ड के बारे में। फोल्ड क्या है, इसमें क्या हम लोग को समझ में आता है। तो ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या करता है, हेल्प अंडरस्टैंड अर्थ क्रस्ट एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये हम लोग को समझ में आता है पृथ्वी का क्रस्ट के बारे में और हमारा जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग को ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से पता चलता है। तो चलिए आज आज का टॉपिक है फोल्ड। तो आज हम बात करते हैं फोल्ड के बारे में। तो फोल्ड क्या है, आप लोग बहुत जगह पे देखा होगा, पहाड़ में पत्थर, चट्टान के जगह में, बहुत जगह पे जो पत्थर है वो हार्ड रॉक होता है, लेकिन उसमें भी बेंड दिखाई देता है। वो जैसे लगता है कि कोई उसको मोड़ दिया है, ऐसे दिखाई देता है। जैसे मैं एक तो यहाँ पे फिगर लगाया है, उसमें भी देखिए जो पत्थर है वो ऐसे बेंड हो गया है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फोल्ड। वो होता क्यों है? The bending of rock strata due to compression forces acting tangentially or horizontally towards a common point of plane from opposite direction is known as folding. Folding या एक जगह के ऊपर में हॉरिजॉन्टली या टेंजेंशनली कोई अगर फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, दबाव पड़ता है एक जगह पे ऊपर में, वो जो जगह है, वो जो चट्टान होता है, जो पत्थर होता है, वो क्या होता है, वो बेंड हो जाता है। ये फोल्ड इज ए वेब लाइक बेंडिंग और कर्विंग ऑफ ओरिजिनली फ्लैट रॉक लेयर caused by compression stress, where rocks deform plastically rather than breaking। इसमें क्या होता है, पत्थर जो है, चट्टान जो है, रॉक्स जो है, वो बिना टूटे वो प्लास्टिकली, जैसे प्लास्टिक को हम लोग बेंड करते हैं, रबर जगह बेंड करते हैं, उस तरह का वो बेंड हो जाता है। उसको बोलते हैं फोल्ड। Folds form due to pressure deep within the earth's crust, often tectonic plates, boundaries and are key feature of mountain range। देखिए ये सब क्यों होता है? जब डीप अर्थ में प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, टेक्टोनिक बाउंड्री के ऊपर में माउंटेन रेंज में जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसके वजह से ये सब फॉल जनरेट होता है। तो फॉल क्या पता चला, अभी हम लोग देखते हैं फॉल में क्या क्या पार्ट्स है। एक जो फॉल में हम लोग उसको, उसका क्या क्या पार्ट्स है। पहले है लिम। लिम क्या है? लिम आर टू स्लोपिंग साइड ऑफ ए फॉल विच आर फॉर्म व्हेन रॉक बेंड इन रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। देखिए इधर फॉल का एक तो मैं फिगर दिया हूँ, उसमें लिम दिखाया है। जो फॉल का दोनों साइड का साइड को बोलते हैं, स्लोपिंग साइड जो है उनको बोलते हैं लिम। और नेक्स्ट एक पार्ट है एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन क्या है? एन एक्सियल प्लेन और एक्सियल सरफेस। देखिए ये जो एक्सियल प्लेन होता है, ये जो हमारा फोल्ड को एक इमेजिनरी प्लेन होता है, इमेजिनरी प्लेन होता है जो फोल्ड को बीच से दो भाग में डिवाइड करता है। Axial plane is an imaginary plane that symmetrically divides a fold into two halves, with the fold axis being the line where the plane intersects the point of maximum curvature of each other layer within the fold।
तो ये पूरा बीच से कि ऐसा एक्चुअली नेचुरल ये में होता नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन हम लोग क्रिएट इमेजिन करते हैं और उसी वो क्या करता है, जो जहाँ पे फोल्ड का मैक्सिमम कर्वेचर होता है, जहाँ सबसे ज्यादा बेंड रहता है, वहीं से वो फोल्ड को दो भाग में भाग करता है। एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल प्लेन इज एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दी बोथ लिंक। ये जो एक्सियल प्लेन का कोई भी पॉइंट में हम लोग दोनों लिंक्स का लिंक के बीच में उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोल्ड, एन एक्सियल प्लेन में बी वर्टिकल, इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल, और इट में इवन बी ए कर्व सरफेस। तो जो एक्सियल प्लेन होता है वो ओनली वर्टिकल नहीं होता है, वो हम लोग का फोल्ड के हिसाब से वो कभी वर्टिकल होता है, कभी इंक्लाइन होता है, कभी हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो फोल्ड जैसा जैसा है आगे हम लोग देखेंगे, उसी हिसाब से वो एक्सियल प्लेन जो है वो चेंज होता है। तो आगे में हम देखेंगे वो एक्सियल के प्लेन के हिसाब से ही फोल्ड को डिवाइड भी वो जगह पे किया गया है। नेक्स्ट क्या है, एक्सिस। दो पार्ट्स हम देखा, अभी नेक्स्ट पार्ट है एक्सिस। इन एनी फोल्ड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सियल प्लेन विद द ऊपर एंड लोअर सरफेस of any of the constituent waves is known as its axis। जो देखिए ये एक्सिस क्या बोल रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन हम लोग बोला जो इमेजिनरी प्लेन है, जो दोनों लिंक्स को मतलब डिवाइड करता है, एक फोल्ड को दो भाग में डिवाइड करता है। उसका जो ऊपर वाला पार्ट है सरफेस, एक्सियल प्लेन का ऊपर वाला सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस बोलते हैं। ये जो फिगर दिखाया है देखो, ये पूरा जो ऊपर वाला पार्ट है, पूरा लाइन दिखाया है, एक फोल्ड एक्सिस दिखाया गया है, मार्किंग किया गया है, उसी को बोलते हैं एक्सिस। ये फोल्ड एक्सिस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और नियरली स्ट्रेट लाइन दैट डिफाइन द सेंटर ऑफ ए फोल्ड। तो ये भी इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कोई नेचुरल ये में होता नहीं है, ये हम लोग इमेजिन करते हैं। वो क्या डिफाइन करता है कि फोल्ड का सेंटर कौन सा है, उसको वो डिफाइन करता है। It is the line of intersection between an imaginary axial plane which divides the fold into two limbs and the folded rock layer। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है हिंग और हिंग एरिया। हिंग क्या है, हिंग है जो एरिया, मतलब जो जगह जहाँ पे वो फोल्ड का मैक्सिमम कर्वेचर होता है, मतलब द लाइन ऑफ जोन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर ऑन ए फोल्डेड सरफेस, जहाँ पे जगह सबसे ज्यादा मोड़ होता है। वेयर द लेंथ ऑफ द फोल्ड कर्वेज, द हिंग कैन बी सिंगल हिंग पॉइंट, ए पॉइंट ऑफ हाईएस्ट कर्वेचर, और ए हिंग लाइन जोइनिंग दीज पॉइंट्स। और जो जहाँ वो जो हम लोग फिगर में दिखाई दे रहा है, जो पॉइंट्स को हम लोग अगर इमेजिन करेंगे, वो सब पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं हिंग लाइन। और जो मैक्सिमम कर्वेचर जहाँ पर है वो पॉइंट को बोलते हैं हिंग पॉइंट। और वो जो एरिया जो मैक्सिमम कर्वेचर एरिया है, वो बॉर्डर एरिया है, उसको बोलता है हिंग एरिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है क्रिस्टल प्लेन। क्रिस्टल प्लेन क्या है, the crystal line is the line connecting these highest point, while the crystal plane is the imaginary plane that connect all such crystal lines across a folded structure। ये देखिए एक तो फिगर में दिया हूँ, उसमें एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग अगर इमेजिन करेंगे जितना भी फोल्ड हुआ है उसका जो क्रेस्ट का पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, सब फोल्ड का पॉइंट को हम लोग अगर पॉइंट को एक लाइन इमेजिनरी में ज्वाइन करेंगे, एक जो प्लेन बनेगा, उसी को बोलते हैं क्रिस्टल प्लेन। उसी तरह थ्रो प्लेन क्या है, वो ऊपर का क्रेस्ट का पॉइंट को हम लोग इमेजिन किए तो वो हो गया क्रेस्ट प्लेन। उसी तरह अगर हम थ्रो को जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है जहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर है, वो पॉइंट को थ्रो बोलते हैं। तो वहां से वो सब इमेजिनरी पॉइंट्स को हम लोग अगर इमेजिनरी लाइन में ज्वाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं थ्रो प्लेन। उसी तरह प्लॉन्ग ऑफ फोल्ड क्या है, प्लॉन्ग क्या मतलब क्या है, प्लॉन्ग का मतलब है कि एक्सियल प्लेन जो है वो जो एंगल क्रिएट कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको एंगल ऑफ प्लॉन्ग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो फिगर है, एक हम लोग का जो मान लीजिए
फोल्ड है वो थोड़ा एंगल क्रिएट कर रहा है, उसका एक्सियल प्लेन हॉरिजॉन्टल नहीं है कि थोड़ा सा एंगल क्रिएट कर रहा